Hello, hi, dear student. You are most welcome online classes Shivaji Institute of Technology and Management. Today, I will discuss about थ्री फेज इंडक्शन मोटर. लास्ट क्लास में हमने जो है एक सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर या एसी मोटर के बारे में हमने डिस्कस किया था. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की हमने पार्ट्स कितने होते हैं, वर्किंग क्या थी, एप्लीकेशन कहाँ है, और आपके जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हमने किस तरीके से रन करती है, स्टार्ट होती है वो, उसके बारे में हमने आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है थ्री फेज इंडक्शन मोटर. क्योंकि इंडस्ट्रियल में जो है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज होता है. तो आपको जो सिलेबस में जब भी आपका पूछा जाएगा जो है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में ही पूछा जाएगा. तीन कली प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, कौन से ऐसे कारक हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जिसके कारण जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है. तो यहाँ हम जो है अब आपको हमने बताया था ड्राइव्स होती हैं, दो प्रकार की ड्राइव्स होती हैं, टू टाइप्स ड्राइव्स होती हैं, एक एसी ड्राइव्स एक डीसी ड्राइव्स. डीसी ड्राइव्स में आपकी सभी डीसी मोटरें आती हैं जो हमने लास्ट क्लास में आपको डीसी मोटरों के बारे में हमने बताया था कितने प्रकार की होती हैं, उनकी स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें चोपर सर्किट आप इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डिवाइसों को यूज करके जो उनकी स्पीड को कंट्रोल आप कर सकते हैं. तो यहाँ जो है आप जो आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी हम पढ़ेंगे जो है क्या एसी ड्राइव्स. और अब जैसे एसी ड्राइव्स की बात करते हैं, डीसी ड्राइव्स में तो डीसी मोटरें हो गई, एसी ड्राइव्स में आपकी एसी मोटरें. एसी मोटर में आपके केवल थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही हैं. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है. थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपकी जब एसी ड्राइव्स की बात करेंगे तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे. डीसी ड्राइव्स पर बात करेंगे तो आपको जितनी डीसी मोटरें हमने पढ़ाई हुई है सीरीज शंट कंपाउंड ये, तो वहाँ पे आपको जो है डीसी मोटर की बात होगी वहाँ पे. यहाँ आपको एसी मोटर की बात करेंगे. जैसे आपकी एसी मोटर और ये जो है आपको ये पहले ज़माने में जो है आपका जो है डीसी ड्राइव्स ही यूज की जाती थी. डीसी ड्राइव्स ही यूज की जाती, इसका मतलब डीसी मोटरों को ही यूज की जाती थी कंट्रोल के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए डीसी मोटरों का ही यूज किया जाता था. मगर उसमें कुछ डिसएडवांटेज थे. क्या थे? जैसे डीसी ड्राइव्स में आपकी जो आपके ब्रशेस होते हैं वो क्या करते हैं, वियर आउट हो जाते थे, बड़ी जल्दी घिस जाते थे. वियर टियर के कारण क्या करते थे, बड़ी जल्दी से वो क्या करते घिस जाते थे. उसका एक डिसएडवांटेज था. और आपका जैसे कंप्यूटेटर था, कंप्यूटेटर में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता था जिसकी वजह से उसमें जो है काफ़ी जो है डिसएडवांटेज होता था उस मोटर में. तो वहाँ पे ये चीज़ डिसएडवांटेज आपके डीसी ड्राइव से मिलता है. और आपके एसी ड्राइव्स में जैसे बात करेंगे तो एसी ड्राइव्स में आपके पहले क्या था, पहले इसको जो है इसकी जो कंट्रोलिंग जो थी, कंट्रोलिंग जो है काफ़ी कठिन था. कंट्रोलिंग जो था इसका आसान नहीं था, इसका कॉम्प्लेक्स कंट्रोल था. इसका जो है कंट्रोलिंग जो प्रोसेस था वो बहुत टफ था. ये आपकी जो है इंडक्शन मोटरों की पहले जो है, पर उसमें जो है जब आपको अब जो है जब से आपके सॉलिड स्टेट डिवाइसेज जो आ गई हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस चॉपर ऊपर जो आपके आ गए हैं सीआर, तो इसकी वजह से जो है अब जैसे आपके साइक्लो कन्वर्टर हुआ, ये सॉलिड स्टेट डिवाइसों के कारण जो है अब जो है इंडक्शन मोटरों का जो है स्पीड कंट्रोल करना आसान हो गया है. समझ रहे हैं? अब हम बात करेंगे जो है एक टॉपिक हम डिस्कस थोड़ा सा करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर्स ड्राइव्स. थोड़ा सा इसमें लिख लें, एडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर्स ड्राइव्स. दो प्रकार के ड्राइव्स हमने बताया था ओवर डीसी ड्राइव्स. एसी ड्राइव्स जितनी डीसी मोटरें होती हैं, डीसी ड्राइव्स अंतर्गत आती हैं. और जो आपकी एसी ड्राइव्स होती हैं, एसी ड्राइव्स में एसी मोटरें आती हैं, उसमें आपके सिलेबस में थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही हैं. अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ये आपके इंडक्शन मोटर के जो है डीसी ड्राइव से या डीसी मोटरों से क्या एडवांटेज हैं इसके जो है इंडक्शन मोटर के. सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें इफ़िशियंसी. क्योंकि अगर कंट्रोलिंग जो है कंट्रोलिंग पैरामीटर जो थे आपकी ये सॉलिड स्टेट डिवाइसें जो थी
इसका यूज डीसी मोटरों में भी हम कर सकते हैं, एसी मोटरों में भी कर सकते हैं। ड्राइव यूज करके जो है हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे एसी ड्राइव्स हो, चाहे आपकी इंडक्शन मोटरें हो, या फिर डीसी ड्राइव से चाहे आपकी डीसी मोटरें हो। ये सॉलिड स्टेट डिवाइसों को यूज करके हम स्पीड और टार्क को क्या कंट्रोल कर सकते हैं। मगर इसमें क्या है, इंडक्शन मोटरों में क्या है, इसका एडवांटेज ये है, एसी मोटरों का एडवांटेज या एसी ड्राइव्स का एडवांटेज ये है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है, इसका जो है इंडक्शन मोटरों का क्या होता है, जो आपका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो है संरचना जो है बहुत आसान होता है। जैसे आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमने जो है बताया था, जैसे आपके एक स्टेटर था, रोटर था, स्टेटर में वाइंडिंग की हुई थी, रोटर में वाइंडिंग की हुई थी, तो सिंपल जो है फॉर्म में था। अब यही आपके डीसी अगर मोटर की बात करेंगे, डीसी ड्राइव्स की बात करेंगे, तो उसमें आपके कम्यूटेटर भी होंगे, ब्रशेस भी होंगे, आर्मेचर होंगे, तो ये आपका एक तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन, उसका स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, जैसे आपका तीसरा जो पॉइंट था जो है लाइफ टाइम था, इसका क्या होता है, जो एसी ड्राइव्स की जो लाइफ टाइम होता है वो मोर होता है, अधिक होता है ओवर टू जो है डीसी मोटर। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ब्रशेस बड़ी जल्दी आपके जो है ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, कम्यूटेटर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसका जो है लाइफ टाइम कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। आगे जो है चौथा है पावर रेडियली, इसका मतलब ये है पावर जो है, जैसे आपकी जो है एसी ड्राइव्स होती है, ये जो आपकी डीसी ड्राइव्स में होती है, जो रेडियली मतलब इसमें पावर जो है आसानी से जो जैसे है प्राप्त हो जाता है। जैसे आपको पावर, जैसे आपको घरों में क्या है, एसी सप्लाई है आपकी, तो बड़ी आसानी से आपको जो है एसी सप्लाई ही जो है, एसी मोटर भी है आपका, इंडक्शन मोटर एसी मोटर है, और आपका ये एसी ड्राइव से है, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से सप्लाई मिल जाती है। और आपको यही डीसी ड्राइव्स में क्या होता है, इसमें आपको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, एसी एक जो रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपको जो है डीसी ड्राइव्स को सप्लाई आप दे सकते हैं। तो ये आपके क्या है, एक एडवांटेज है जो एसी ड्राइव, जब एग्जाम में आपको एसी ड्राइव्स के क्या एडवांटेज हैं आपको डीसी ड्राइव्स से, तो आप ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जो है, अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। हमने जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात किए थे जो है लास्ट क्लास में। अब हम इसमें बात करेंगे किस तरीके से स्टार्ट होती है। जैसे आपके कौन सी मोटर बात करें, 3 फेज, यहाँ पे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, सिंगल फेज हमने बात कर ली थी। अब इंडक्शन मोटर जो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर आपके सेल्फ स्टार्ट। जैसे आपने देखा था जब 3 फेज RYB का जब आपने ग्राफ बनाया था, तो वहाँ पर आप देखे थे, अगर एक फेज की लाइन में अगर आप जीरो हो रहे हैं, एक फेज की अगर वोल्टेज अगर जीरो वैल्यू हो रही है, तो 2 फेजों की वैल्यू जो है वोल्टेज जीरो नहीं हो रही थी। तो ये क्या है, एक तरीके से ये है एक सेल्फ स्टार्ट है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जब भी पूछा जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, वो बनाई जाती है, और आपकी जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, ये बात। अब इसकी क्या दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है 3 फेज इंडक्शन मोटर की, आपकी जो है इसकी स्पीड जो होती है फिक्स्ड स्पीड रोटेट करती है, फिक्स स्पीड से जो है क्या करती है ये मोटर रोटेशन प्रोवाइड कराती है। इसका और क्या है 6 टाइम्स ऑपरेटिंग करंट, इसकी जो है स्टार्टिंग जो करंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग करंट इसकी जो है बहुत ज़्यादा होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर की। और आपका इसमें जो आपकी इसमें जो है इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके इंडक्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस बहुत काफ़ी कम अमाउंट में होता है, रेजिस्टेंस बहुत लेस होता है, इसमें जो है इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। इसमें इंडक्टेंस के कारण जो है हाई अमाउंट ऑफ करंट होती है, इसमें जो है ड्रॉन होती है, इसमें हाई करंट इंडक्टेंस के कारण हाई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन होती है। अब इसमें जो है बात करते हैं जो है ये सब बातें थी मोटर के बारे में। अब इसमें जैसे कनेक्टेड डिवाइसेस, इससे कनेक्ट कौन डिवाइसेस होती हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस में जैसे आपका मोटर पंप, समरसेबल आपने देखा होगा घरों में समरसेबल। तो ये क्या होता है, ये आपकी क्या है
तो ये क्या होता है, जैसे आपके क्या होता है इसमें जो है, और देखे होंगे जैसे है इसमें फ्लक्चुएशन होता है, ब्लीचिंग होता है। जैसे आपके सिंगल फेज में देखे होंगे आपको जो है, तो उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग होता है, बार बार जो है सप्लाई को जो है कम ज़्यादा होने पे ब्लीचिंग होती है। मगर इसमें जो है जो आपका ब्लीचिंग है या फ्लक्चुएशन है, ये जो है पावर सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन होता है 3 फेज में कम होता है, जो है समझ रहे हैं। अब जो है अगर ये इसमें अगर फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा होगा, अगर आपका फ्लक्चुएशन सपोज अगर ज़्यादा होगा, तो जो dV/dt होता है, आपके जितने भी आपके जो है dV/dt जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके कंपोनेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको जो है डैमेज होंगे, और आपकी जो है कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब अगर आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर हम यूज करते हैं, तो उसमें आपको फ्लक्चुएशन कम होता है, जिससे आपके ट्रांसमिशन में हो या डिस्ट्रीब्यूशन में हो या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो, ये डैमेज नहीं होते हैं। तो थोड़ा इसके एडवांटेज हैं जो है, जैसे आपके जो है सिंपल से अगर बात करेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो वो आपका 1 HP इक्वल टू 760 वाट के। और यही आपकी बात करें, और जो आपके इंडस्ट्रियों में जो 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज किए जाते हैं 1000 किलोवाट के यूज किए जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, इनकी हाई रेटिंग होती है। तो ये जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा मेथड है 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। पहला मेथड है DOL मेथड। आप लोग पढ़े होंगे DOL मेथड, फुल फॉर्म इसका है डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। दूसरा है आपका जो है स्टार डेल्टा मेथड, नाम सुने होंगे आप लोग, स्टार डेल्टा मेथड। तीसरा है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड। चौथा है आपको लास्ट है रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इसी को आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो ये आपके इतने मेथड हैं, ये 3 फेज इंडक्शन मोटरों को जो है स्टार्ट करने के लिए जो है, ये आपके 4 मेथड हैं जो है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो है, पहला जो है मेथड जो है डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। ये जो है थोड़ा इसमें बता दे रहे हैं, ये आपकी छोटी मोटरों को जो है स्टार्ट करने के लिए जो है, ये जो है DOL डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड यूज की जाते हैं। स्टार डेल्टा जो है मेथड जो है बड़ी मोटरों को स्टार्ट करने के लिए जो है, ये जो है आपका जो है ये मेथड यूज किए जाते हैं। ये सब इंडस्ट्रियों में, ये सब जितने 3 फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादातर इंडस्ट्रियों के पर्पज से जो है देखा गया है, इसको जो है यूज किए गए हैं। अब जैसे बात करते हैं जो है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे DOL और स्टार डेल्टा मेथड क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे जो है। स्टार डेल्टा में हमने बताया था जो है, पहले जो है जब मोटर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको जो है स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा होती, तो इसको जो है स्टार्टिंग करंट में बहुत ज़्यादा करंट होती है स्टार्ट में, तो इसके लिए इसको स्टार में पहले शुरू में स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रनिंग जो कराते हैं मोटर को, उसमें डेल्टा में कराते हैं। तो याद रखिए, पहले स्टार में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार में जो है स्टार कनेक्शन 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं 3 फेज के, स्टार डेल्टा। तो पहले स्टार में जो है मोटर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शुरू में करंट बहुत ज़्यादा होता है, और रनिंग जब स्टार्ट हो जाती है मोटर, तो रनिंग किस में कराते हैं, डेल्टा में कराते हैं। इसको हम आगे समझेंगे, स्टार डेल्टा मेथड में हम सब समझेंगे जो है क्या होता है। ओके, थैंक यू।